एक खैनी दो गोलियां एक मौत, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। सवाल बिहार से लेकर झारखंड तक पूरे सिस्टम पर है। क्या एक खैनी किसी की जान ले सकता है? क्या एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को हथियार देकर किसी ठेकेदार की सुरक्षा में लगाया जा सकता है? क्या एक राज्य का सरकारी बॉडीगार्ड दूसरे राज्य में किसी विधायक के बेटे के साथ घूम सकता है? क्या पुलिस को इसकी जानकारी थी? अगर घटना एसपी आवास के ठीक सामने हो सकती है, तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित है? नमस्कार, मैं हूं गौतम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वर्क का फेसबुक पेज। आज बात एक ऐसी घटना की जिसे पहली नजर में खैनी मांगने पर हत्या बताकर खत्म तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे यह मामला सिर्फ एक मर्डर तक नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़ा करते चला जा रहा है। चलिए पहले इस पूरे घटनाक्रम को हम आपको विस्तार से समझाते हैं। झारखंड के चतरा में एसपी आवास के मुख्य गेट के सामने दिन दहाड़े गोली चलती है। गोली लगते ही प्राइवेट बॉडीगार्ड अतुल सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस आरोपी बलवीर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में आरोपी कहता है कि मृतक बार बार उससे खैनी मांग रहा था, जिससे उसे चीड़ आने लगी। गुस्से में आकर बंदूक से 2 फायर कर दिया। पहली गोली गाड़ी की सनरूफ को चीरते हुए निकल गई, वहीं दूसरी गोली सीधे उसके आंख में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यही तक कहानी होती तो यह गुस्से में किया गया अपराध माना जा सकता था, लेकिन इसके बाद जो कुछ खुलासे हुए हैं उन्होंने पूरे मामले को ही एक अलग दिशा दे दी है। डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार सिंह के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बलवीर सिंह मानसिक रूप से बीमारी से जूझ रहा था। उसका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा था। पुलिस के द्वारा बताया गया कि उसकी जेब से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जो उसे के हेल्थ से रिलेटेड है। इतना ही नहीं, उस पर पहले से भी गोलीबारी के कई मामले जो हैं वो पहले से ही दर्ज है। वह कई साल जेल में भी रह चुका है। अब सवाल यह है कि इतने आपराधिक इतिहास और मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को आखिर सुरक्षा गार्ड की नौकरी किसने दी? क्या किसी एजेंसी ने उसका चरित्र सत्यापन किया था? क्या मेडिकल फिटनेस की जांच हुई थी? अगर हुई तो कैसे? अब आइए इस मामले के दूसरे और शायद सबसे गंभीर पहलू पर आते हैं। पुलिस ने बिहार पुलिस के जवान सत्येंद्र कुमार को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह बिहार की एक विधायक का सरकारी बॉडीगार्ड है। सवाल उठता है, सरकारी सुरक्षा किसके लिए होती है? विधायक के लिए या विधायक के बेटे के लिए? अगर सरकारी बॉडीगार्ड विधायक के बेटे के साथ झारखंड घूम रहा था तो क्या इसकी अनुमति ली गई थी? क्या बिहार पुलिस को इसकी जानकारी थी? क्या झारखंड पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी? अगर नहीं तो सरकारी हथियार दूसरे राज्य में किस नियम के तहत पहुंचा? यही नहीं, जिस ठेकेदार के साथ यह पूरा काफिला घूम रहा था, क्या उसने अपनी निजी सुरक्षा कर्मी और हथियारों की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी थी? क्या हथियार का लाइसेंस वैध था? क्या राज्य की सीमा पार करते समय कोई जांच हुई थी? अगर जांच हुई तो आखिर हथियार झारखंड के चतरा कैसे पहुंच गया? अगर जांच नहीं हुई तो क्या हमारी सीमाई सुरक्षा सिर्फ कागजों पे है? यह घटना किसी सुनसान इलाके में नहीं हुई, यह घटना हुई है जिला पुलिस अधीक्षक के आवास के मुख्य गेट के सामने। अगर वहां दिन दहाड़े गोली चल सकती है तो आम नागरिक की सुरक्षा का क्या भरोसा? फिलहाल पुलिस ने आरोपी बलवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदार, चालक और सरकारी बॉडीगार्ड से पूछताछ भी जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। क्या राज्यों के बीच हथियारों और सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के नियमों का उल्लंघन हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले की जिम्मेदारी सिर्फ गोली चलाने वाले पर ही होगी या उस सिस्टम की होगी जिसने यह उसे यहां तक पहुंचाया? फिलहाल यही वे सवाल है जिनके जवाब का इंतजार सिर्फ चतरा ही नहीं बल्कि झारखंड और बिहार के सभी लोगों को होगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में बिहार के गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक मनोरमा देवी के सरकारी बॉडीगार्ड की भी भूमिका सम्मिलित है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि विधायक के लिए तैनात सरकारी बॉडीगार्ड जो है वो उनके बेटे के साथ झारखंड में क्या कुछ कर रहा था, किन परिस्थितियों में यहाँ पे वो मौजूद था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है और सभी पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आप इस पूरे खबर को किस नजरिए से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।